हज़रत उमर फ़ारूक रजी अल्लाह ताला एक मर्तबा अल्लाह के नबी से मिलने के लिए आते हैं। नबी के कमरे में आते हैं। नबी का कमरा कोई संगे मरमर नहीं बिछाए, कोई मार्बल नहीं बिछाए, कोई डेकोरेशन नहीं लगाए, कोई घर में टाइल्स नहीं लगे हुए हैं। छोटा सा कमरा है, मिट्टी का फर्श है, खजूर के तने का पिलर है और खजूरों का छप्पर है। छोटा सा कमरा अल्लाह के नबी का है। हज़रत उमर आते हैं। एक चटाई पर अल्लाह के नबी लेटे हुए हैं। एक लकड़ी का छोटा सा प्याला किनारे रखा हुआ है। थोड़ी सी जौ रखी हुई है। एक छोटा सा मस्केजा चमड़े का बर्तन जिसमें पानी भरा जाता है वो रखा हुआ है। ये नबी के कमरे का फर्नीचर है। ये नबी के कमरे का सामान है। ये नबी की प्रॉपर्टी है। हज़रत उमर फारूक की आंखों से आंसू आ जाते हैं। हज़रत उमर फारूक कहते हैं, ए अल्लाह के नबी कैसर किसरा तो आराम से अपने अपने महलों में रहते हैं। अल्लाह के नबी रूम का बादशाह तो अपने महलों में आराम से रहता है। ईरान का बादशाह तो अपने महल में आराम से रहता है। और आप अल्लाह के नबी होकर के इतनी सिंपल लाइफ गुजार रहे हैं, इतनी सादा लाइफ गुजार रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यनल खता उमर इन्हें ताब अमातर दुनिया तनारा उमर, क्या तुम ये पसंद नहीं करोगे कैसरो किसरा को दुनिया मिल जाए और तुम रे नबी को आखरत की नेमत मिल जाए। हमारे नबी ने हमेशा आखरत को अपने सामने रखा है मेरे, लेकिन हम और आप दुनिया के लिए हाय दुनिया। हाय दुनिया हमारे जीने मरने का मकसद क्या है? जबक हम जानते हैं इस दुनिया की हकीकत क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोकानिया कारा, अगर दुनिया की हकीकत अल्लाह के नजदीक अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, किसी काफिर को एक एक घूंट पानी भी ना देता अल्लाह इस दुनिया में। काफिर को, शराबी को, जानी को, बदक को, हरामखोर को सबको खिला रहा है, सबको पिला रहा है। इसका मतलब कि एक मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह के नजदीक दुनिया की हैसियत नहीं है मेरे भा। और आगे बढ़ी यही दुनिया है जिसको कमाने के लिए आज हमारा नौजवान हराम रास्ते अपना रहा है, लॉटरी खरीद रहा है, जबकि उसको मालूम है कि उसके मजहब में लॉटरी हराम है। सूद खा रहा है, जबकि उसको पता है कि मेरे मजहब में सूद इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सूद के 70 से ज्यादा दर्जे हैं, जिसमें सबसे हल्का दर्जा ये है, अयन की हर रजल उम के इंसान अपनी सगी माँ के साथ जिना करे, सगी माँ के साथ जिना करने से बड़ा गुनाह है सूद खाना। हमारा नौजवान आज सूद खा रहा है। मेरे पास इसी बिहार से मधुबनी साइड से फोन आया, एक नौजवान लड़के का जो अपनी बहन का इलाज कराने के लिए परेशान। उसने कहा, मौलाना साहब मेरी बहन बहुत बीमार है, इलाज कराना चाहता हूं, कुछ मदद कर दीजिए। मैंने कहा, मेरे भाई मैं तो तुम्हारे गांव में गया हूं, बड़े पैसे वाले लोग है तुम्हारे गांव में, तो अपने गांव के किसी आमी से कहो कर्जा ले लो, मदद मांग लो, कर्जा ले लो। उसने कहा, मौलाना साहब मेरे गांव में बहुत मुसलमान पैसे वाले हैं, मुझको कर्जा भी देने को तैयार है, मगर मैं कर्जा लेने को तैयार नहीं हूं। मैंने कहा, क्यों? उसने कहा, वह कर्जा जो मुझको देंगे, अगर 1 लाख देंगे तो उनको 1 हज चाहिए, वो 1 लाख देंगे तो उनको 12 हज चाहिए। वो कर्जा देंगे तो पढ़ देंगे, सूद पर देंगे, और मैं सूद देना नहीं चाहता। यह हालात आज मुसलमान कौम के हैं, जिनके मजहब में यह सिखाया गया कि कर्जा लेने के कर्जा के ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अगर आप किसी को रब कर्जा देते हैं और यह तय करके देते हैं कि वह 100 का 110 देगा, हराम है। रब ब्याज है, सूद इंटरेस्ट है। अगर आप किसी को रॉ कर्जा देते हैं और ये तय करके देते हैं कि वो 0-0 कर्जा आपको लौटाए और साथ में आपको चाय पिलाए, तो वो चाय भी आपके लिए क्या हो रहा है भाई? अगर 0-0 आपने किसी बास कर्जा देते हैं को कर्जा दिया और उस 0-0 के कर्जे पर अगर आपने सामने वाले से चाय भी अगर मांग ली, तो ये चाय भी आपके लिए हराम है। मसला नोट कर, कर्जे पर आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस करो, पार्टनरशिप करो। पैसा लगा के कर्जा दिया है, कर्जा मदद के लिए दिया जाता है, कर्जा कमाने के लिए दिया। इस्लाम में कर्जे के ऊपर आप प्रॉफिट नहीं कमा सक। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। उन्होंने एक आदमी को कर्जा दिया, एक टर्म तय हो गई कि 6 महीने में वह कर्जा लौटा देगा। 6 महीना गुजर गया, वो कर्जा नहीं लौटा रहा है। वो टेलीफोन का ज़माना नहीं, मोबाइल का ज़माना नहीं था, वरना आज तो लोग कर्ज कॉल कर दे कि भाई मेरा पैसा लौटा दो। इमाम साहब उस कर्जदार के घर गए अपना पैसा मांगने के लिए, अपना पैसा लेने के लिए। इमाम साहब उस आदमी के दरवाजे पर गए। गर्मी का मौसम है, धूप निकली हुई है, और उस इंसान के आंगन में, उसके घर के आंगन में एक पेड़ है।
एक दरख्त है। इमाम साहब दरवाजे पर खड़े हैं। वो इंसान दरवाज़ा खोलता है, देखता है कि मेरे दौर के बहुत बड़े इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह मेरे दरवाजे पर खड़े मुझसे कर्जा मांगने के लिए आए हैं। मुझे जो कर्जा दिया तो वापस मांगने के लिए आए हैं। उसने कहा, इमाम साहब बहुत धूप है, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आप मेरे घर के अंदर तशरीफ लाए और इस पेड़ के साए में आकर के, इसकी छाया में आकर के आप ठंडक हासिल कर लीजिए। ओ लोगों, तुम तो हलाल और हराम की परवाह भी नहीं करते, तुम तो सूद और ब्याज की परवाह भी नहीं करते। तुम्हारे असला कैसे थे, जरा गौर करो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जवाब देते हैं कि ऐ मेरे भाई, मैंने तुमको कर्जा दिया है और मैं अपना कर्जा वापस मांगने आया हूं। अगर मैं तुम्हारे घर के आंगन में लगे इस पेड़ की छाया भी हासिल कर लूंगा तो मुझे डर है इस बात का कि कहीं ये भी इंटरेस्ट में शामिल ना हो जाए, कहीं ये भी ब्याज में शामिल ना हो जाए। मुझे इस बात का डर है कि मैंने चूंकि तुमको कर्जा दिया है, ऐसे आया होता, मेहमान के तौर पे आया होता, तुम्हारे घर बैठ के एक गिलास पानी भी पी लेता, मगर मैं कर्जा मांगने आया हूं, अपना कर्जा वापस मांगने आया हूं। और अगर आज मैं तुम्हारे पेड़ के नीचे मैंने छाया हासिल कर ली तो मुझे इस बात का डर है कि कहीं ये भी हराम ना हो जाए, ये भी सूद में शामिल ना हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम इस कदर सेंसिटिव दीन है। इस्लाम हमें एक दूसरे की मदद करना सिखाता है, एक दूसरे की मजबूरी से फ़ायदा उठाने की तालीम इस्लाम नहीं देता। इतना बड़ा सीमांचल का इलाका है, बड़ी बड़ी संस्थाएं आपने बनाई है, क्यों नहीं? आपने एक छोटा सा बैतुल माल बनाया। छोटे छोटे व्यापारी जो 00, 15 कर्जा लेकर के एक छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकते हैं। 15 वो बैंक से जाकर के लोन लेते हैं, और जब बैंक से लोन लेते हैं तो हर महीना वो जब उसकी किस्त चुकाते हैं तो वो पैसा उसमें ब्याज के साथ देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज पूरी कौम ब्याज और सूद के दलदल में धंसती चली जा रही है, और कौम में जो पैसे वाले लोग हैं उन्हें जर्रा बराबर शर्म और गैरत नहीं आती कि कौम के उन गरीबों को हम इस दलदल से निकाल दें, बगैर किसी इंटरेस्ट के और बगैर किसी प्रॉफिट के। नॉन प्रॉफिटेबल आप कर्ज को दीजिए मेरे भाइयों, ताकि समाज को सूद और ब्याज से बचाया। लॉटरी खेली जा रही है। आर की लॉटरी लगा करके 5 लाख रुपए का सपना देखा जा रहा है। इस्लाम में हराम है कोई भी ऐसा कारोबार जिसमें आपका पूरा पैसा डूब भी सकता है, और उसका बौच कर ये है, इस्लाम में हराम है 5 आप कर्ज को दीजिए। डबल भी मिल सकता है जिसमें आपका पैसा दांव लगा है, वो लॉटरी, वो जुआ हराम है। इतना हराम है, इतना हराम है कि अल्लाह कुरान में जब शराब का जिक्र करता है तो साथ में जुआ का भी जिक्र करता है। याना आमन इमलम साबला मतान, ईमान वालों, ये जो शराब तुम पीते थे अब तक, और जुआ जो तुम खेला करते थे अब तक, और किस्मत का हाल मालूम करने के लिए जो पासे के तीर निकालते थे, पहले क्या करते थे? किस्मत का हाल मालूम करने के लिए तीर निकालते थे। अभी आज मेरे पास एक फोन आया, एक औरत का फोन आया। उसने कहा, मौलाना साहब, मेरे जेवर चोरी हो रहे हैं। सोने का बड़ा कीमती जेवर, 30,000 30 ग्राम का, 303 तोले का मेरा सोने का कड़ा और सोने का हार चोरी हो गया। और जबक मेरी अलमारी जहां पे मेरे जेवर रखे रहते, वहां कोई नहीं जाता है, मेरे घर का कोई इंसान नहीं जानता है, फिर भी मेरे जेवर चोरी हो रहे हैं। उसने कहा, मौलाना साहब, मैं मसला जानना चाहती हूँ। हमारे मोहल्ले में एक औरत है जिसके कब्जे में जिन्नात है, और जिन्नात के जरिए वो पता करके बता सकती है कि हमारे जेवर को कौन चोरी कर रहा है। मैंने कहा, मेरी बहन, आप सब्र से काम लीजिए, आप सब्र से काम लीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। अगर आपकी किस्मत में होगा वो हार आपका वापस मिलेगा, मगर इस तरीके से किसी जिन के जरिए आप ये मालूम करें, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं मिलती है। अरब में क्या होता था, वो जब सफर करने निकलते थे तो तीर निकालते थे। अगर तीर पर लिखा रहता था कि सफर करना है तो करते थे, अगर यस वाला निकला तो सफर करते थे, नो वाला निकला तो नहीं करते थे। अल्लाह ने कहा कि शराब भी हराम है, जुआ भी हराम है, और किस्मत का हाल मालूम करने के लिए जो तुम तीर निकालते हो यह भी हराम है। वल अंसा और गैरुल्लाह के नाम पर जो तुमने स्थान बना के रखे हैं, जो तुमने आस्ताने बना के रखे हैं, तुमने बूतों के नाम पर जो जगह बना के रखी है, वह सब हराम है। रिस मनाली शैतान, ये सब गंदे काम शैतान के काम हैं मुसलमानों। इन तमाम कामों से तुमको बचना है, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। तो शराब भी हराम है, जुआ भी हराम, और आज नौजवान दोनों काम कर रहा है। शराब तो शराब है, हमारा नौजवान ड्रग्स ले रहा है। आज कितने खतरनाक किस्म के ड्रग्स
आज हमारे नौजवान ले रहे हैं। मैं महाराष्ट्र में गया, मुंबई में एक जगह पड़ती है। मुमरा मुमरा में बहुत बड़ी मुसलमानों की आबादी है। मुमरा में मुझे लोगों ने बताया कि वहाँ एक पाउडर है, एक-एक ड्रग्स का की एक-एक किस्म है। नौजवान वहाँ बड़ी तेजी से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चे भी उसका शिकार हो रहे हैं और डॉक्टरों का कहना है कि इतना खतरनाक है वो नशा कि जो इंसान की बॉडी को बिल्कुल गला देता है। बड़ी तेजी से नौजवान आज उसका इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, ये जो तुम ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हो, जो गांजा इस्तेमाल कर रहे हो, जो गुटखा इस्तेमाल कर रहे हो, जो स्मोकिंग,